तो दोस्तों काफी लंबा इंतजार रहा आप लोगों का क्लास 13 के लिए। तो फाइनली क्लास 13 हमारा आ चुका है। क्यों डिले हुआ? सबसे पहला सवाल यहीं से आज क्लास शुरू करते हैं कि भाई डिले क्यों हो रहा है? क्लास लेट क्यों कर रहे हो सर? भाई इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि जो लाइक है आपके बहुत कम आ रहे हैं। जो कमेंट है आपके बहुत कंजूसी कर रहे हो आप लोग। सिंपल सी बात है, जितने व्यूज है कम से कम उतने लाइक तो होने चाहिए ना। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको प्रॉपर वे में क्लास मिले, आता रहे, लाइक करना है आपको। आपने व्यू किया, लाइक किए बगैर आपको नहीं जाना है। पहला। दूसरा क्या? कमेंट करना है। दो, देखो मैं फ्री में आपको क्लास दे रहा हूँ और भी इतना डीप क्लास दे रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पैसे देके पता नहीं कहाँ मिल जाए, बट फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं फ्री में दे रहा हूँ और मैं यूट्यूब से कितना अर्न कर रहा हूँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2-3 वीडियो में मैंने बता दिया कि यूट्यूब से मेरी कमाई कितनी है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के पास, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग भी कुछ अपने तरफ से अफोर्ड करो। लाइक कर दिया करो हर वीडियो को, और 2 कमेंट चाहिए मुझे। एक कमेंट बताओ एंड में कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और एक कमेंट स्टार्टिंग में ही कर दो, अभी कर दो। क्या? क्लास 14 कब आएगा? ये 13 है तो क्लास 14 कब आएगा? तो ये 2 कमेंट आते रहेंगे। जितना जल्दी कमेंट आएगा, जितना जल्दी लाइक आएंगे, और जितना क्वांटिटी बढ़ेगा लाइक और कमेंट का, उतना जल्दी जल्दी मैं क्लास लाऊंगा। सिंपल सी फॉर्मूला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो क्लास शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो दोस्तों आज हम लोग 13 क्लास में हैं। आज क्या जानेंगे उससे पहले एक झलक देख लेते हैं पिछले क्लास के बारे में। तो यहाँ पे 1 से लेके 7 क्लास के बारे में लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है। आप एक एक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमने कौन कौन से क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है। तो इस तरह से आप पोस्ट करके देख लो, क्योंकि मैं अगर आपको बताने जाऊंगा एक एक करके तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो फिर 8 क्लास में क्या हमने बताया, 9 में क्या बताया, 10 में क्या बताया, 11 में क्या बताया। सिर्फ लास्ट क्लास में बता दे रहा हूँ, 12 में हमने पढ़ा था ऑल टाइप्स ऑफ केबल, कनेक्टर केबल के बारे में। ठीक है, तो जितने भी केबल्स हैं और कनेक्टर केबल हैं हमने क्लास 12 में देखा था। अब हम क्या देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आज हमारा क्लास 13 है। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 13 के अंदर सीसीटीवी हाउसिंग ऑल टाइप्स। भैया सीसीटीवी हाउसिंग क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, इसको क्या यूज में लिया जाता है, क्या है आखिर हाउसिंग, क्या है सीसीटीवी हाउसिंग, क्या होता है, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 14 क्लास है, क्लास 14 जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग क्लास है अभी तक के सीरीज में। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास सबसे इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट क्लास हमारा 14 होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस क्लास में आप जानोगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर कितने टूल्स यूज किए जाते हैं। चलो मैं बता दिया आपको। ठीक है, और बहुत जल्द आ रहा है आप लोग को, बस जो मैंने कहा है आप वो करो। चलो इस क्लास में आप लोग क्या देखोगे, सीसीटीवी हाउसिंग के बारे में क्या होता है। चलो क्विकली मैं बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज सीसीटीवी हाउसिंग? आपने कैमरा देख लिया, डोम कैमरा, बुलेट कैमरा, है ना। नॉर्मली सबसे ज्यादा जो यूज होता है डोम एंड बुलेट। अब हाउसिंग एक तरह से प्रोटेक्शन है उसका। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो जैसे आयरन मैन आपने देखा है ना, तो उसका कैसे एक सूट है पूरा, वो सूट पहनता है तो उसके बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है और हाई एनर्जी पावर उसे प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह से कुछ ये काम करता है। अब इसमें कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इसके अंदर, या कोई इलेक्ट्रिक नहीं जाता, बस ये प्रोटेक्ट करता है। अब आयरन मैन की जैसा ये एनर्जी नहीं देता। ठीक है, मैं बस एग्जांपल लिया था, भावनाओं में मत बह जाना आप, क्यों, मेरा फेवरेट है आयरन मैन इसलिए मैंने बोला। खैर एवेंजर का सारा सीरीज में देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं हाउसिंग क्या होता है। हाउसिंग ये जो आप देख रहे हो ना, ये है हाउसिंग। तो हाउसिंग उसे कहते हैं जिसके अंदर कैमरा होता है। कहने का मतलब आपको एक डोम कैमरा लगाना है या आपको एक बुलेट कैमरा लगाना है, उस कैमरे को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो भाई किससे प्रोटेक्ट करना है? डोम इंडोर में होता है, बुलेट आउटडोर में होता है। तो बुलेट ऑलरेडी वाटर प्रूफ है, तो उसको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? तो दोस्तों होता क्या है कि जहां पे हेवी हीट एरिया, जैसे मान लो कोई फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे हीट ज्यादा जनरेट हो रहा है। कोई फैक्ट्री है जहाँ पे क्रशर वगैरह, गिट्टी फैक्ट्री वगैरह, जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्टिंग हो रही है, ट्रैफिक एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा धूल वगैरह आना जाना चलता है, तो जो हेवी एरिया स्टेशन हो गए और हेवी गैदरिंग एरिया जहां पे पब्लिक ज्यादा से ज्यादा हो, उस जगह पे कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे लगाया जाता है। तो कैमरा लगाया जाता है एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भाई साहब को लगाया जाता है कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि कैमरे को कोई डायरेक्टली टच नहीं कर पाता, तो कैमरे का लेंस जल्दी गंदा नहीं होता है, कैमरे के अंदर जल्दी डस्ट नहीं जाता, धूल नहीं जाता, वो हेवी टेम्परेचर वगैरह फेस नहीं करता। तो वो जितना ज्यादा क्लीन रहेगा, जितना ज्यादा साफ सुथरा रहेगा, उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी और मेंटेनेंस कम होगा, सबसे बड़ी बात। और अगर हम ओपन में ही लगा दे तो मेंटेनेंस उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो ये उस एरिया में लगाया जाता है जहां पे इजिली हम पहुंच ना सके, यानी जहां पे मेंटेनेंस करना बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता हो, कि भाई उसको मेंटेनेंस में ही कॉस्ट इतना लग जाने वाला है, प्लस क्या ट्रैफिक वगैरह में आपने देखा होगा कि कैमरे लगे होते हैं। अगर एक नॉर्मल बुलेट कैमरा यहाँ पे ट्रैफिक में लगा हो, तो होता क्या है कि इसके ऊपर बर्ड्स आके बैठ जाती है, चिड़ियां वगैरह इसके ऊपर आके बैठ जाती है, और बैठ के आपको पता ही है वो लोग क्या करती हैं, जैसे चौक चौराहों पे जो बने होते हैं ना स्टैच्यू, उनका जो हाल होता है कुछ वैसा ही कैमरे का भी हाल कर देते हैं। अब क्या होता है कि अगर उसने लेंस के आगे ही कर दिया, अब क्या कर दिया आप कमेंट में बताना, मैं क्यों बताऊं सारी चीजें यार। तो अगर उसने कैमरे के लेंस में ही कर दिया, हो गया सत्यानाश भाई, अब क्या ही फुटेज देखोगे आप। अब उस एरिया पे सिर्फ इसको साफ करने के लिए आप एक पूरा स्ट्रक्चर लगाओगे, मैन पावर लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत तरह की चीजें हैं, खर्च बढ़ जाता है अच्छा खासा, तो वहां पे ये चीज बहुत अच्छा काम आता है। दूसरा, स्टेशन वगैरह हेवी आना जाना आदमी का लगा हुआ है भाई, बहुत ज्यादा गैदरिंग है, तो कैमरे को सेफ रखना जरूरी है। पता नहीं कौन किधर से आया, कौन टच कर दिया, किसी का बैग लग गया, क्या हो गया, मतलब अब जनरली नीचे तो कैमरा होता नहीं है, लेकिन बहुत स्टेशन पे आप देखना जैसे ही आप इन करोगे, आपके सर से 2 फीट ऊपर कैमरा लगा होता है, और वहां पे ये हाउसिंग आपको देखने मिलेगा। इस हाउसिंग के अंदर कैमरा होगा, हाउसिंग आप देख पाओगे लेकिन कैमरा इसके अंदर होगा, ठीक है। तो बहुत से स्टेशन है, आप किसी भी स्टेशन में जाना, हमारे धनबाद स्टेशन में आप चले जाना, जैसे एंट्री से आप इन करोगे, जो सीढ़ी चढ़ते हो सामने आपको हाउसिंग लगा हुआ दिख जाएगा, उसके अंदर कैमरा है। बाहर आउटसाइड में भी हाउसिंग लगा हुआ आपको दिख जाएगा, जो आपका पार्किंग एरिया उस साइड में हिगविजन का ब्रांड का कैमरा है, वहां पे आप उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा हाउसिंग क्या होता है। तो हाउसिंग का काम क्या है, कैमरे को प्रोटेक्ट करना। आप समझ पा रहे हो ना कि कहाँ पे इसको यूज में लेना। अब ये किस तरह का होता है, देखो सिंपल, ये जो है ये एक बॉक्स के जैसा काम करता है। अब होगा क्या कि कैमरा इसके अंदर टाइट होगा, ठीक है, और ये कैमरे के नीचे से और ये ऊपर का कवर है ये टाइट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइड निकला हुआ होता है, यानी ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये इसका अंदर का एरिया, और ये जो आप देख रहे हो ये निकला हुआ है छज्जे के जैसा। तो अगर इस पे बर्ड बैठता भी है और इस पे कुछ वो अपना दे के भी जाएगा, तो वो इसके लेंस पे नहीं गिरेगा, ठीक है, वो सामने से सीधा नीचे फ्लोर पे गिर जाएगा। तो इससे इसका लेंस गंदा नहीं होगा, तो कैमरे को मेंटेनेंस कम लगेगा। ये एक साइड निकला हुआ रहता है, यहां से इसकी वायर बाहर आ जाती है। अब ये तो हो गई हाउसिंग। अब स्टैंड आता है, तो ये एक स्टैंड है जो कि वॉल पे सेट होगा। तो अगर हमें वॉल पे कैमरे को सेट लेना है तो हम वॉल स्टैंड यूज करेंगे। आगे और भी स्टैंड दिखाऊंगा। अगर पोल पे लगाना है तो पोल वाला स्टैंड आएगा, सीलिंग माउंट है तो सीलिंग का माउंट अलग आएगा। तो बेसिकली हर जगह के लिए अलग अलग माउंट अवेलेबल है। तो आपने हाउसिंग समझ लिया। हाउसिंग में एक ये ऊपर का कवर होता है जो कैमरे को ऊपर से लॉक करता है, नीचे का एक बेस होता है जिसपे कैमरा अंदर से फिट होता है, फ्रंट में एक इस तरह का प्लास्टिक का डोर होता है जिसके बीच में ग्लास लगा होता है, ठीक है, और बैक साइड से यहाँ पे हमें वायर निकालने का जगह होता है, ठीक है। समझ में आ गया हाउसिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ सीसीटीवी हाउसिंग कितने तरह के होंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये कर्व है, राउंड शेप में, ठीक है। तो डिजाइन अलग अलग होगा, किसी में फ्लैट होगा, किसी में राउंड होगा, तो डिजाइन है ये, ठीक है। काम एक ही है, हाउसिंग एक ही है, डिजाइन बदल गया। और ये किसके लिए यूज में आएगा, तो ये आएगा बुलेट के लिए यूज में, ठीक है। ये किसके लिए यूज में आ रहा है, बुलेट कैमरा के लिए। तो ये इस तरह से राउंड रहेगा, आप देख पा रहे हो। और ये इसका कवर है, अंदर का फ्रंट कवर जो मैंने बताया था ना, डोर होगा, और ये इसका ग्लास है। तो यहाँ पे स्क्रू आप देख रहे हो दिया हुआ है जिससे ये डोर टाइट किया हुआ है। तो ये हो गया फ्रंट का पार्ट, ये हो गया अब ऊपर का पार्ट, ये हो गया डाउन नीचे का पार्ट। यहाँ पे 2 क्लिप है, ठीक है, जिसके थ्रू ये इसमें अटैच किया हुआ, यानी 2 क्लिप को ऊपर करेंगे तो ये ढक्कन अलग निकल जाएगा, ये बेस अलग निकल जाएगा, ये फ्रंट का डोर अलग निकल जाएगा। और यहाँ बैक साइड में कुछ नहीं, खाली है, जहां से हम लोग वायर को आउट करते हैं। क्या करेंगे, वायर को आउट करेंगे। तो ये एक डिजाइन का हुआ। ये किसके लिए यूज में आएगा, बुलेट कैमरे के लिए। और ये कौन सा डिजाइन में, राउंड शेप डिजाइन में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये सेम चीज है, ये भी बुलेट के लिए यूज में आएगा, बट आप देखो वहां पे एक राउंड कर्व डिजाइन था, बट ये राउंड नहीं होके इस तरह से फ्लैट डिजाइन है। ऊपर भी फ्लैट है, नीचे बहुत नीचे तक फ्लैट किया गया है, और इस साइड भी नीचे तक है। तो ये जो ग्लास देख रहे हो एकदम इसके नीचे तक है, आप देखो। तो इसमें फायदा ये है कि ये ऊपर से तो प्रोटेक्ट करेगा ही, साइड से भी उतना ही प्रोटेक्ट करेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से। तो ये साइड से भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा कैमरे को, लेफ्ट एंड राइट से भी, क्योंकि ये नीचे तक साइड इसका दिया हुआ है, छज्जा निकला हुआ है। और बीच में आप देखो ये हो गई इसकी फ्रंट की डोर, और ये हो गया इसका ग्लास, ठीक है।
ये सेम डिजाइन हो गया। यहाँ पे भी आप देखो क्लिप लगा हुआ है, ये लॉक है, इसको ऊपर आप करोगे तो ये क्लिप बाहर आएगा, इसको भी ऊपर करोगे तो क्लिप बाहर आएगा। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे दो क्लिप दिए हुए हैं, इसके अनदर साइड भी दो क्लिप और दिए हुए हैं। तो आप दोनों तरफ से क्लिप खोलोगे तो ये अप साइड है, ये ऊपर निकल जाएगा, ये डाउन साइड है, ये नीचे रह जाएगा, और ये फ्रंट साइड है, बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे होंगे, वो है ये। आप बोलोगे सर ये क्या है, हम इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, आप इसको देख के ही जान गए होगे ये क्या। ये दोस्तों वाइपर है ना, कार वगैरह में होता है, इस तरह से मूव करता है, ग्लास को क्लीन करता है। तो कुछ एडवांस मॉडल होते हैं जिसके अंदर इस तरह का वाइपर लगा हुआ आएगा, जिससे आप रिमोटली इसे मूव करके ग्लास को इस तरह से साफ कर सकते हो, ठीक है। पर ये बहुत रेयर मिलेगा, जल्दी मिलता उलता नहीं है, आता है लेकिन, तो आता है तो मैंने आपको बता दिया, इसके बिना ही ज्यादातर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं और क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको हाउसिंग जो दिखाया था, तो एक राउंड कर्व में था, एक आपको फ्लैट कर्व में था, तो ये दोनों आपका सेम टू सेम हाउसिंग हो गया जो बुलेट कैमरा के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो एक स्टैंड है, ये स्टैंड किस लिए काम आएगा, तो अभी मैंने बताया था कि देखो कैमरा को तो मैंने कवर कर दिया, अब वो लगाना भी तो है हमें, या तो पोल पे लगेगा, या वॉल पे लगेगा, या सीलिंग में लगेगा, इसके अलावा तो और कहीं नहीं लगना है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वॉल माउंटेड स्टैंड है इसका, यानी अगर दीवार पे हमें इस हाउसिंग को लगाना है तो ये वाला स्टैंड यूज करेंगे। इसी स्टैंड को मैंने यहाँ पे आपको सिंगल दिखाया है। तो ये कुछ इस तरह का इसका बेस होता है, जहां पे आपको 1, 2 एंड 3 हॉल मिलेंगे। क्यों है ये हॉल, दीवार में ड्रिल करके इसे टाइट करने के लिए। दीवार के अंदर आप ड्रिल करोगे और वहां पे बिट लगाओगे, स्क्रू के थ्रू इसे टाइट कर दोगे, और इस जगह पे ये जो देख रहे हो यहाँ पे आपका ये कैमरा लगेगा। अब इसका भी एक बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, आप गौर से देखो, ये राउंड शेप आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है। तो बेनिफिट ये है इसका कि इस पे जब ये हाउसिंग किट लगेगा तो इस स्क्रू को लूज करके इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी कैमरा जो लगाएंगे वो इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं, प्लस ये इस तरह से मूवमेंट भी करेगा, 360 डिग्री घुमा भी सकते हैं। तो ये पूरा इस तरह से घूम भी जाएगा राउंड में, और ये अप एंड डाउन इस तरह से करेगा, तो हम अप एंड डाउन एंड राउंड करके अपना एंगल सेट कर सकते हैं। बट ये जो स्टैंड है इसे हमें सीधा ही लगाना पड़ेगा, अगर इसको हमने तिरछा लगा दिया तो कैमरा भी टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जहां से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज व्यू सेट करोगे। बात समझो आप, एक कैमरा है ये मान लो, ये नहीं, चलो ये मान लेते हैं कैमरा, तो ये कैमरा है तो हम इसे 360 डिग्री घुमा सकते हैं, इधर और इधर भी घुमा सकते हैं, ठीक है, इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। पर इसकी जो सीधाई है, यानी ये जो स्ट्रेट देखेगा, इसको अगर मैंने स्टैंड टेढ़ा कर दिया तो इस तरह से टेढ़ा दिखेगा, आदमी इस तरह से टेढ़ा दिखेगा। तो स्टैंड को एकदम हमें सीधा लगाना है ताकि वीडियो हमारा सीधा दिख सके, जो भी चीज देखें वो एकदम सरफेस में लेवल पे आए। तो वो कहां से होगा, इसको एकदम सीधा हमें लगाना है, ये जो स्टैंड है दीवार में, ठीक है। अब यही चीज फिट होने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये दीवार में फिट हो जाएगा। दो यहाँ पे आप देखो छोटे छोटे हॉल है ना, इन दोनों हॉल से ये नीचे का बेस इस तरह से टाइट हो जाएगा, तो दो स्क्रू लगा देंगे तो ये हाउसिंग इसके अंदर टाइट हो गया। तो ये हो गया एक पूरा हमारा सेटअप। तो दीवार में कैसे लगेगा, उसका कौन सा स्टैंड आपने वो देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ। ओह, तो सबसे पहले ये भाई साहब आ गए। अब ये क्या कहेंगे, आप लोग तो स्किप करके भाग जाओगे। भाई सिंपल सा इनका कहना है, छोटा सा कहना है, ज्यादा बड़ा कहना नहीं है। कहना ये है, एक ये मेरे नाम से चैनल है जो कि टॉपिक फ्री चैनल है, इस पे कोई भी वीडियो आता है और बहुत प्यारा प्यारा था। अभी हाल में 2-3 वीडियो इसके ऊपर आया, बहुत कॉमेडी वाला भी वीडियो, मजा आएगा आपको देख के। ये हमारा स्पायरो इन्फोटेक का चैनल, यहाँ पे ये आपका काम का चैनल है, ये तो आपको करना ही है, इस पे तो आपको जाना ही पड़ेगा भाई, यहाँ जाए बिना काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बहुत जेन्युइन रेट में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, प्लस जो इवेंट वगैरह होते रहते हैं, वो अभी मैंने एक इवेंट में गया था, उसका एक वीडियो यहाँ पे आया है, जस्ट डाला है मैंने, आप उसके वॉच कर सकते हैं, मेरे दुकान वगैरह देख सकते हैं, मैं जहां जहां साइड पे काम करता हूँ वहां से और भी नॉलेज आपको मिलेगा कि हम लोग काम कैसे करते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में कैमरा हमने लगवाया था बहुत जगह पे, उसको मैंने डाला एक्सपीरियंस की वो कैसा रहता है। तो इस चैनल को देखने से थोड़ा नॉलेज आपका और बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप रियल ग्राउंड लेवल पे जो कैमरा हमारा लगता है वो वीडियो देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चैनल, इस पे तो आप प्यार दे ही रहे हो, इस पे तो कुछ कहना ही नहीं, आप इस पे देख रहे हो। डिजिटल याद एक मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, अच्छा अच्छा वीडियो, प्यारा प्यारा। अभी हाल ही में घूमने बाहर गया था मैं, वहां के बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज इस पे अपलोड किए हैं, तो प्लीज इसे भी चेकआउट कर लीजिए। और सोशल स्कैनेट, इस पे यूट्यूब का कोर्स आ रहा है। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि अगर मैं कोर्स बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है वो भी, ठीक है, और अगर मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे डालने का प्लान है हमारा, आ रहा है, अभी डिजाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है उसकी, तो सोच लो वो किस लेवल का आने वाला और आपको कितना मजा आएगा।
तो बस आप चेकआउट कीजिए इसको और क्या, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तब तो मजा आएगा। आइए चलो अब देखते हैं जो हमारा वॉल स्टैंड था। आप देखो सेम टू सेम वही चीज है, यहाँ पे 2 हॉल है कैमरा को टाइट करने के लिए, यहाँ स्क्रू दिया हुआ है, ये भी कर्व है अप एंड डाउन के लिए, यहाँ पे देखो ये 360 मूवमेंट के लिए दिया हुआ है, ये एंगल है। पर एक चीज बदल गया, क्या यहाँ पे वो चरखुट वाला बेस नहीं है, स्क्वायर वाला बेस नहीं है, तो यहाँ क्या आ गया, एक इस तरह का आप देख पा रहे हो बड़ा सा पत्ती आ गया और उसमें ये कुछ रिंग टाइप का लगा हुआ है, ये क्या है, तो ये एक स्टील की या फिर आयरन की, ठीक है, स्टील बहुत कम ही मिल पाता है, जनरली आयरन ही मिलता है, तो या तो लोहे की होगी या फिर स्टील की। एक ये आपको पत्ती होगी जिसमें छोटे छोटे आपको दांत दिख रहे होंगे, है ना, ये छोटे छोटे दांत है। अब इनका काम क्या है कि यहाँ पे आप देखो एक लॉक है और इस लॉक में एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब हमें किसी पोल में कैमरा लगाना है तो ये कहाँ यूज में आएगा, पोल में कैमरा लगाने के लिए। तो अगर हमें पोल के अंदर कैमरा लगाना है तो हमें इसे यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ना रिंग, ये पूरा बाहर आ जाएगा। आप वो नट को जैसे ही खोलोगे तो वो खिसकता जाएगा और रिंग बड़ा होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो ये जो पत्ती है ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये पोल है हमारा, तो पोल में हम इसको लेके जाएंगे और ये जो आप प्लेट देख रहे हो ना, ये अभी आपको पिक्चर में नहीं दिख रहा पर ये राउंड शेप में है इस तरह का, ठीक है, ये कर्व शेप में है, तो जो राउंड पोल होता है उसमें ये जाके इस तरह से चिपक जाएगा। तो ये राउंड शेप में आप देखो यहाँ पे समझ में आएगा किस तरह से ये लगा है, देखो है ना, तो ये राउंड शेप में लगा है। अब हमें करना क्या है कि इस पोल में इस तरह से इसे डालना है और जो लॉक है उसमें इसको लगा देना है। जैसे कि आपने टाई वगैरह, केबल टाई वगैरह देखा होगा, जो टाइट करने के लिए यूज आता है, वही चीज है कि हम इसमें डालेंगे और डालने के बाद जो उसका नट है उसको हम टाइट करना शुरू करेंगे और उस नट को हम जितना टाइट करेंगे इसका जो सरफेस एरिया यानी ये जो सर्कल है वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और एक समय आएगा जब ये पूरी तरह से पोल के साइज को सेट कर लेगा और उसमें बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो ये काम आता है हमें पोल में लगाने के लिए। अब इसका फायदा ये होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जीआई तार से बांध देते हैं, बहुत क्या करता है कैट 6 वायर से बांध देते हैं, कोई टाई ही मार देता है, पर उसमें क्या होता है ना कि वो स्टेबल नहीं होता है, उस ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, काफी टाइम तक चलेगा नहीं, परेशानी देगा, हिलेगा, कोई इस पे अगर आके बर्ड्स वगैरह चिड़ियां वगैरह बैठ रही हैं तो वो मूवमेंट करने लगेगा, तो भाई वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अगर काम कर रहे हो तो प्रॉपर प्रोफेशनल करो, उसके लिए क्या है ये यूज में लिया जाता है। तो ये इतना अच्छा आपको टाइट करके देगा कि ये बिल्कुल इसमें मूवमेंट नहीं होगा, एकदम स्टैंड में रहेगा, कितना भी हवा वगैरह चले ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, तो पिक्चर अच्छा आएगा। पता चला ये लूज है, हवा चल रहा है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, पिक्चर वहां पे शेक कर रहा है, तो ये लगाने का फायदा हो जाता है, ठीक है। ये किस लिए काम में आएगा, ये आएगा हमें पोल के लिए। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो कि ये हमें कहाँ पे काम आएगा, ये हमें काम आएगा पोल में एंगल देके अगर हमें लगाना है तो डिस्टेंस में देके लगाना है। तो अब सोचते हैं कि अगर हमें डोम कैमरा लगाना है या फिर हमें डिस्टेंस नहीं देना, उस केस में इस तरह का एक प्लेट मिलेगा आपको, सिंपल सा सिर्फ प्लेट होगा और इसमें रिंग लगा होगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे हॉल दे रखा है ना, मल्टीपल हॉल है, 4 ऊपर है 4 नीचे है। अब 4 ऊपर और 4 नीचे क्यों दिया है और बीच में एक हॉल दिया है, तो सिंपल आप समझो, तो मैंने आपको बताया था 4x4 का जो इस तरह का बॉक्स रहता है, पीवीसी का बॉक्स, पीवीसी का बॉक्स, और एक क्या रहता है 5x5 का बॉक्स रहता है पीवीसी का, ये भी। तो ये जो बॉक्स रहता है छोटे कैमरे के लिए 4x4 यूज में आता है, बड़े कैमरे के लिए 5x5 आता है। तो यहाँ पे जो आप मल्टीपल हॉल देख रहे हो ना, ये छोटा वाला हॉल जो है ये 4x4 के लिए, 4x4 के लिए, और ये बड़ा वाला जो हॉल देख रहे हो ये 5x5 के लिए है। तो इसमें आप दोनों साइज के बॉक्स को टाइट कर पाओगे डायरेक्टली, पहला। दूसरा, ये जो बीच में हॉल है ये दिया गया केबल निकालने के लिए, कि जब आप इसमें बॉक्स को लगाओगे तो बॉक्स के पीछे हॉल करके यहाँ से आप केबल आउट कर सकते हो। तो यहां से आप केबल भी निकाल लोगे, और अगर पीछे जगह नहीं है, पोल में जब आप टाइट कर रहे हो तो पूरा सट चुका है, तो आप नीचे से केबल निकाल लोगे, कोई इशू नहीं है। ऊपर से कभी केबल नहीं निकालना चाहिए। आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आउटडोर में कैमरा आप लगाइएगा, चाहे कोई भी कैमरा लगाइए, कहीं भी लगाइए, अगर वो आउटडोर है तो आपको एकदम याद रखना है कि जो वायर है वो हमेशा नीचे से ही निकालना है, ना दाएं से निकलेगा, ना बाएं से निकलेगा, ना ऊपर से निकलेगा। अब क्यों होता है कि इन केस बाय चांस अगर बॉक्स में हमारा पानी चला गया कहीं से भी रिस्क के, तो वो नीचे वायर के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी आप लगाओ वायर नीचे से निकले। तो अब आप समझिए कि ये डायरेक्टली अगर बॉक्स आपको लगाना हो आप इसको यूज कर सकते हैं,
या अगर एंगल बाहर निकाल के लगाना हो तो आप इसको यूज में लेंगे, ठीक है। और ये कहाँ यूज आएगा, ये आएगा पोल में लगाने के लिए। चलिए अब आगे स्लाइडर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जो पिक्चर दिखा है ये एक्चुअली ट्रैफिक में आप देखोगे अपने एरिया के अंदर जो बड़ा चौराहा होगा तो वहां पे आप जाके देखना, वहां पे आपको कुछ ये भी कैमरा दिखेगा और इस तरह का कोई गोल सा एकदम बड़ा सा कैमरा दिखेगा आपको, जो आधा वाइड दिखेगा इतना दूर, और यहाँ के बाद ये ब्लैक दिखेगा और बीच में ऐसा बड़ा सा गोल होगा और इसके ऊपर से ऐसे डंटा होगा और ये निकल के ऐसे टाइट किया होगा पोल में। तो ये कैमरा दिखेगा, यही है दोस्तों PTZ, सबसे जबरदस्त कैमरा, मजेदार कैमरा। तीसरा क्लास में इसको डिटेल में बताया ना मैंने, आप देखना वो आपको याद होगा। तो अब ये आप देखोगे, ये मैंने क्यों पिक्चर लगाया, आपको बेटर समझने के लिए कि आप समझ सको इसका यूज कहाँ पे है, किस तरह से। तो ये आप देखो एक पोल है, ये एक ट्रैफिक में लगा हुआ पोल है डिजाइनदार, इसका ऊपर का डिजाइन मैंने हटा दिया। तो ये वहां का पोल है, इस पे देखो बेस से 2 टाइट किया हुआ है और यहाँ पे रिंग का ना यूज करते हुए स्क्रू यूज में लिया गया है। तो इसको स्क्रू के थ्रू, मोटा स्क्रू है, अच्छा हेवी स्क्रू जो इसका वजन ले सके, और उसके थ्रू इसे लगाया गया। तो इसमें 2 लगा है और एक इस तरह से लगा है तो दूसरा इस तरह से लगा है। तो एक सीधा देख रहा है, एक इस साइड को देख रहा है। तो 2 कैमरे लगे हैं, तो इसी तरह से 4 लगते हैं, एक इधर लगता, एक इस साइड लगता और एक इधर निकला हुआ, एक उस साइड निकला होता। तो चारों तरफ के लिए अगर चौराहा होता तो चारों तरफ लगता। ये उस जगह लगा होगा जहां पे रोड इस तरह से आके मुड़ जा रहा होगा, ताकि एक कैमरा इधर देखे और एक कैमरा इधर देखे, ठीक है। और यहाँ पे आप गौर से देखो, बीच में ये जो सर्कल दिख रहा है ये हमारा कैमरे का लेंस है। अब देखो ये हमारा ग्लास दिख रहा है जो हाउसिंग का, और ये हमारा कैमरे का लेंस है। तो इसके अंदर हमारा कैमरा लगा हुआ है। सेम यहाँ पे भी आप देखो, ये बाहर ग्लास आपको दिख रहा होगा और अंदर ये देखो कैमरे का लेंस है। तो इस तरह से हाउसिंग को यूज में लेते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया कि क्या यूज है इसका और क्यों यूज में लिया जाता है। तो चौराहे पे आपको देखने मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं और इसी में आगे देखेंगे जो मैंने पोल वाला आपको बताया। अब पोल और वॉल का अलग अलग है, मैंने पहले ही आपको बता दिया ये चीजें, यहाँ पे और क्लियरफाई कर देता हूँ। जो दीवार के लिए आता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इस तरह का स्टैंड आएगा, ये मैंने इस तरह की जगह सीधा खड़ा कर दिया। आप टेंशन मत लेना बोनस सर ये जमीन वाला है क्या, भाई लगा सकते हो, ऐसा बात नहीं है। आप चाहो तो इसे जमीन में भी लगा दो, आप चाहो तो इसे छत में भी लगा दो, वैसे भी आप लोग प्रतिभाशाली हो, कुछ भी कर सकते हो। आओ, ये सेम बेस होता है फ्लैट, जिसपे हॉल दिए गए हैं मल्टीपल। ये इसका कैमरा हेड हो गया जहां पे हमारा हाउसिंग टाइट होगा, मेन कैमरे वाला। और टाइट होने के बाद देखो, मान लो सपोज ये वॉल है, तो वॉल में किस तरह से ये टाइट होगा वो दिख रहा है कि यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा और कैमरा इस तरह से लग जाएगा। अब ये हाउसिंग में तो काम आता ही है, हाउसिंग के अलावा भी काम आता है। तो हाउसिंग एक अलग चीज था, ये स्टैंड अलग चीज है, 2 चीज का कॉम्बिनेशन था, ये स्टैंड हो गया। इसको कैसे कैसे, अभी तो इसको मैंने आपको हाउसिंग के साथ दिखाया, ठीक है। जितना भी जगह हमने देखा इसके ऊपर क्या लग रहा था, हाउसिंग लग रहा था। पर यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट कैमरा लगा हुआ है, सीधा बुलेट कैमरा लगा हुआ है। यहाँ भी आप देखो सीधा बुलेट कैमरा लगा हुआ है। तो इसको कैसे यूज में करेंगे, चाहेंगे तो इस पे हाउसिंग भी लगा सकते हैं, या इसको हम एक जगह और यूज में ले सकते हैं, ये स्टैंड को। बहुत जगह क्या होता है कि हमें बाउंड्री में कैमरा लगाना होता है, अब बाउंड्री में छज्जा निकला हुआ है उसके खिड़की का, अब उसके नीचे वो दिखेगा नहीं। अब दीवार ये है और कैमरा का हमको यहाँ पे चाहिए लोकेशन। अब प्रॉब्लम ये होता है कि दीवार जब यहाँ पे है तो हम इस जगह पे कैमरा को कैसे लगाएं, वहां पे ये स्टैंड को यूज किया जाता है। ये दीवार में टाइट होता है और हमें 2 फीट का एक्सटेंस दे देता है, जहां पे हम कैमरा लगाते हैं तो हमें व्यू अच्छा मिल पाता है। तो बहुत ही यूजफुल ये चीज है और बहुत जगह यूज में आता है, और देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है और एक अच्छा प्रीमियम सेटअप फील होता है। और आप इंस्टॉल भी करोगे तो पार्टी भी बोलेगा हाँ भाई बंदे में दम था, कुछ अच्छा सोल्यूशन दिया है। तो ये उस जगह भी यूज आएगा, और वहां पे आप डायरेक्टली कैमरा को इसमें टाइट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है हाउसिंग देने की। और बहुत जगह पे क्या करते हैं लोग कि इसी में बॉक्स भी लगा देते हैं, यहाँ पे पहले बॉक्स लगा देंगे उसके बाद कैमरा टाइट कर देंगे। जैसे ये जो 2 हॉल देख रहे हो ना, इसमें टाई मार के इस तरह से 4x4 का बॉक्स लगा देंगे, इसके ऊपर कैमरा टाइट कर देंगे। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, तो आप चाहे तो बॉक्स लगा के भी दे सकते हो, या डायरेक्ट कैमरा दे दिया, बॉक्स इसके बगल में लगा दिया, है ना, कनेक्टर को सेव करने के लिए। और सेम काम आप कर सकते हो वॉल वाले का जैसा ही पोल वाले के लिए। देखो ये पोल पे टाइट हुआ और ये हाउसिंग की जगह डायरेक्ट कैमरा लग गया। तो पोल पे भी बहुत बार क्या होता है कि डायरेक्टली बॉक्स यहाँ पे दे सकते हो, जो पिछला वाला मैंने फ्लैट वाला भी दिखाया ना जस्ट आपको, या आप यो यूज कर लो, या एंगल वाला में डायरेक्ट आप कैमरा दे सकते हो। तो इसका मल्टीपल यूज है, आप इसको एज अ व्यू एंगल सेटअप के लिए भी ले सकते हो, जहां पे बेटर आपको व्यूइंग एंगल मिल सके, ठीक है। तो ये भी एक यूज है इसका। चलो अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था वॉल के लिए और
पोल के लिए, पोल वगैरह में आप कैसे दोगे। अब हम लोग देखते हैं सीलिंग के लिए कि भाई सीलिंग में देना तो कैसे। देखो जो वॉल वाला था उसको आप सीलिंग में भी यूज ले सकते हो, उल्टा करके लगा दो, ले सकते हो, बट सीलिंग के लिए आता है, तो जब आता है तो आप उसको क्यों लोगे भाई, है ना। देखो यहाँ पे एक हॉल, दो हॉल, तीन हॉल, एक इसके पीछे हॉल है, तो टोटल 4 हॉल है और ये इस तरह से राउंड शेप में रहेगा, ठीक है। अब राउंड शेप में है, सीलिंग में लगने वाला है, तो 4 स्क्रू के थ्रू ये सीलिंग में टाइट हो जाएगा। यहाँ से केबल बाहर निकालने का ऑप्शन दिया कि आप यहाँ से केबल डाल के इस जगह से बाहर ले सकते हो, यानी ये यहाँ से केबल इन करोगे ना तो ये पाइप के अंदर अंदर केबल आएगा और यहाँ से आउट होके सीधा कैमरा को कनेक्ट कर देगा, तो बाहर कोई केबल नहीं दिखेगा। यहाँ से आप बॉक्स लगा लो या डायरेक्टली आप पाइप में लेके चले जाओ वायर को, तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप सेम देखो, ये भी बना हुआ है और यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं, तो ये क्या काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा कि ये अप एंड डाउन करेगा, कि यानी मैंने सीलिंग में इसको लगा दिया और यहाँ पे कैमरा लगा दिया, तो जो कैमरा है वो इस तरह से ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं, तो जो हमारा व्यू है उसको सेट करने में इजी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो अंदर में एक राउंड आपको दिख रहा है और यहाँ नट दिख रहा है, इसको लूज कर देंगे तो 360 घुमा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे लगाया इस स्टैंड को, जैसे ये लगा हुआ है और ये है हमारा कैमरा, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया। अब ये इस तरह से 360 घूम सकता है चारों तरफ और इसको इस तरह से अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटअप हो गया इसका। अब इसमें भी हम लोग दोस्तों चाहे तो डायरेक्टली इसमें कैमरे को टाइट कर सकते हैं, 2 स्क्रू दिया हुआ है, डायरेक्ट कैमरा इसी में टाइट कर दिए। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने यहाँ पे 4x4 का एक बॉक्स यूज कर लिया, पीवीसी बॉक्स, और पीवीसी बॉक्स यहाँ पे हमने पहले 4x4 का लगाया, उसके ऊपर कैमरा दे दिया, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कि भाई तीसरा ऑप्शन ये कि हमने इसको लगाया और यहाँ पे एक बड़ा सा हाउसिंग यूज कर लिया, हाउसिंग लगा दिया सीसीटीवी का, वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इसे यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी चीज में यूज होगा या उसमें होगा, आपको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसे यूज में लोगे, ठीक है। मजा आ रहा, बोर नहीं हो रहे हो ना, मजा लो। और यहाँ पे आप यही सेम चीज को देख रहे हो, थोड़ा बड़ा करके मैंने पिक्चर दिखा दिया, सारी चीजें इसमें बता ही दिया है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर से भाई साहब आगे मुस्कुराते हुए, यार इनकी तमन्ना पूरा क्यों नहीं कर देते हो, बार बार आ जाते हैं ये। क्या चाहिए आपको बताइए, क्या नहीं क्या चाहिए आपको। ओ टेक स्पैरो चैनल देख ही तो रहे हैं, अब कैसे देखेंगे। ओ लाइक नहीं किया आप लोग ना, इसलिए मुस्कुरा रही है, नहीं किया ना, अब फिर बोलोगे सर क्लास लेट आ रहा है। कर दे भाई, अभी कर लो यार, जल्दी कर लो, कमेंट कर दो कैसा लग रहा है क्लास ये बता दो, और क्लास 14 के लिए कमेंट करो। डिजिटल यादें एक बार चेकआउट जरूर करो, सौरभ सिंह भी आप सर्च कर लो, स्पायरो इन्फोटेक, ये तो आपको हाईली रिकमेंडेड है। एक बार जरूर इस पे एक बार सिर्फ आप विजिट करके देखो, अच्छा नहीं लगे आप मत सब्सक्राइब करना, पर एक बार इसको देखो जरूर। और ये है सोशल स्कैनर, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है। मेरे चैनल पे भी जाओगे, सबसे एंड में आपको चारों चैनल का लोगो मिल जाएगा लगा हुआ, बस क्लिक करो सीधा पहुंच जाओ, सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो कर देंगे जी, कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहा है। हम बोल दिए हैं, कर देंगे, आप विश्वास रखिए, ठीक है। अच्छे लोग हैं ये लोग, कर देंगे, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने अभी तक बुलेट के बारे में बहुत सारा देखा, अब डोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डोम में एक इस तरह का डोम, अगर आपने क्लास 3 हमारा अटेंड किया होगा, तो जहां पे मैं डोम की वैरायटी बता रहा था कि कितने तरह के मल्टीपल डोम्स होते हैं, वहां पे आपने इसको देखा होगा। तो ये कैमरे के साथ भी आता है और कैमरे से अलग भी आता है, सेपरेट भी आता है। अब आप देखो यहाँ पे छोटा सा लेंस आपको दिख रहा है, ये है कैमरा, ठीक है, और ये है इसकी हाउसिंग। अब ये कर क्या रहा है कि ये एक बॉडी नीचे का हो गया, ये ऊपर का पार्ट हो गया और ये ग्लास लगा हुआ है। अब जब तक ये कवर ओपन नहीं होगा तब तक आप इस कैमरे को आप छू नहीं सकते। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया आपको बताना, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हाउसिंग का एक बहुत बड़ा यूज क्या है पता है, कैमरे के एंगल को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छी चीज है। अब मान लो आपने एक डोम कैमरा लगाया, वो इजिली मूवमेंट हो जाता है। अब ये वाला लगा हुआ है, अब इसको घुमाओ भाई, आप कितना भी शीशा गोल गोल घुमाते रहो, कैमरा तो वही देखता रहेगा। कैमरा अगर आपको देख रहा है तो वो आपको ही देखता रह जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब तक ये कवर खुलेगा नहीं, आप यहाँ पे देखो स्क्रू से टाइट है, एक इसके पीछे है, जब तक ये कवर खुलेगा नहीं तब तक इस कैमरे को आप व्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज भी है। तो ये डोम कैमरे का हो गया। कुछ कैमरा ऐसा आता ही है और जो नहीं आता उसके लिए इस तरह की हाउसिंग आती है। और सेम आप यहाँ पे देखो, उसी को मैंने बड़ा करके थोड़ा दिखाया कि आपको बेटर समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखो कैमरा अंदर में लगा हुआ है ये, और ये बाहर का ढक्कन है, ये जो आप देख रहे हो ना ग्लास, ये हाउसिंग की ढक्कन है, ठीक है। और ये जस्ट पीवीसी बॉक्स के जैसा है, नीचे फाइबर का, ऊपर बॉक्सी है, बीच में बस वो ग्लास बाहर की तरफ निकला हुआ है और गोल डोम सा बना हुआ है आकार,
जिसके अंदर डोम कैमरा लग सके। चलो ये हो गया, अब आगे और देख लेते हैं। अब इसी जगह पे कुछ और भी सेट्स आएंगे डोम के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देखो ये, अब ये क्या है, ये दीवार के लिए है। आपने देखा होगा पहले हम लोग बल्ब वगैरह बाहर लगाते थे अपने घर के बाहर, तो एक ऐसे आते थे ना 5 मुंह वाले नाग देखता जो लगाए जाते थे इस तरह से छतरी, ताकि बल्ब पे पानी ना गिरे और बल्ब हमारा खराब ना हो। उसी कॉन्सेप्ट को कैमरे में यूज किया गया है। ये आगे की तरफ छत निकला हुआ है, ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं होल का जगह, जहां से आप दीवार में इसे टाइट कर दोगे, और ये आगे में सेट बना हुआ है। देखो तो ये काम कैसे करेगा आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखो एक डोम कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, और डोम कैमरा के ऊपर ये सेट बना हुआ है। तो अगर ये कैमरा, अब देखो डोम कैमरा वैसे भी आउटडोर के लिए होता नहीं है, पर कुछ डोम, सेलेक्टेड डोम आते हैं जो आउटडोर के लिए होता है, जो वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, कुछ आते हैं। तो वो डोम के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन, या फिर बुलेट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो होगा क्या कि यहाँ पे कैमरा लगा है और हमने इसे लगा दिया, तो अब कैमरे पे, अब वही चिड़िया वाली बात है यहाँ पे कि सब, देखो मैं बार बार चिड़िया को इसलिए याद कर रहा हूँ ना, बहुत परेशान करती है यार, बहुत। उनको ना एक स्पेस मिलता है। अब दीवार, अगर ये दीवार है, ठीक है, ये पूरा फ्लैट है, इस पे कैसे बैठेगा वो, सवाल ही नहीं उठता ना। या तो टॉप में बैठेगा या फिर बैठ ही नहीं पाएगा। अब उसी दीवार पे आपने एक कैमरा लगा दिया, अब उसे जगह मिल गया। अब उसके लिए ना व्यू एंगल परफेक्ट बनता है, वो एकदम कैमरे के एंगल पे बैठ के देख रहा होता है कि ये कैमरा क्या देख रहा है, तो वहां से ऐसे बैठ के निगरानी करता है। अब देखो काम करेगा तो भूख लगेगा, तो फिर उड़ के जाता है खाना खाने, और खा के आएगा तो देखो भाई अब खाएगा तो निकालेगा भी ना, तो वो यहीं पे निकाल के चल जाता है। अब परेशान हो जाते हैं पार्टी लोग कि भाई अब उतना ऊपर बुलाओ टेक्नीशियन को, लगाओ सीढ़ी, करो सफाई। तो इसीलिए वहां से भी प्रोटेक्ट कर देगा कि अगर चिड़िया यहाँ बैठती भी है तो इसके ऊपर ही वो जो भी अपना दान प्रदान जो है करेंगी, या अगर बाहर भी करती है तो नीचे गिर जाएगा, कैमरे पे नहीं आएगा। ये भी बेनिफिट है। और प्लस पानी वगैरह नहीं जाएगा तो कैमरा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, मेंटेनेंस कम होगा। तो एक ये बात हो गई। सेम उसी तरह का देखो यहाँ पे एक और कवर है। अब ये कवर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि पिछले वाले कवर में एक बॉक्स था, उसके ऊपर बॉक्स का ढक्कन था, उसमें ग्लास लगा था। बट यहाँ पे देखो ये एक प्लेट है, पूरा आयरन का एक छोटा सा प्लेट है नीचे, और उसके ऊपर कंप्लीटली ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। तो एक इस तरह का भी आएगा कि आप इसको सीधा स्लिंग में लगा दिया, डोम लगा दिया और ग्लास को पूरा पैक कर दिए, तो चारों तरफ से ग्लास है और कैमरा आपका पैक हो गया एकदम, कोई हाथ नहीं लगाएगा भाई, कैमरा हमारा सुरक्षित हो गया। तो ये है हाउसिंग। तो आपने इसमें क्या क्या देखा, हाउसिंग भी देख लिया, स्टैंड भी देखा, बुलेट को कैसे लगाएंगे, डोम को कैसे लगाएंगे, मल्टीपल यूज देखा, वॉल के लिए, सीलिंग के लिए, पोल के लिए। तो हर जगह का अलग अलग यूज है। अब इसे आपको सोचना होगा कि इसको कहाँ यूज में ले सकते हैं, किस तरह से यूज में आएगा, कौन से जरूरत के हिसाब से क्या यूज हमें करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सबसे मजेदार बात कि क्लास हो चुका है खत्म, और आप लोग को मिल रही होगी खुशी। अब आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी करो क्लास 14 के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा जो क्लास 14 है ये इतना मजेदार है। और सुन लो भाई, ये बड़ा क्लास भी है, ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है। एकदम धैर्य से बैठ के आपको देखना होगा, और मेरी मेहनत ज्यादा लगने वाली है इसमें। तो देखो इतना मेहनत मैं तभी करूंगा जब थोड़ा सा आप लोग मुझे मेहनत करने का मौका दोगे। तो करना क्या है, देखो ये पहले तो मैं बता दूं, ऑल टूल्स फॉर वर्किंग कैमरा सेटअप। सीसीटीवी कैमरा के दुनिया में आपको कदम रखने से पहले अपने हथियार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक योद्धा अपनी जंग को कैसे लड़ेगा? अपने हथियारों से। तो अगर आप वॉरियर के जैसा ग्राउंड पे उतर रहे हो, तो आप एक जंग लड़ने उतर रहे हो, तो जरूरी है कि आप अपने सारे हथियार को पहले देख लो, समझ लो, उसे चलाना जान लो, फिर उतरो। समझ रहे हो ना? हाँ, ये जंग ही है यार, जिंदगी जंग से कम है क्या? जिंदगी एक जंग है गुरु, है ही, हर पल पे जंग है। तो कोई नहीं, चलो। तो 14 क्लास बहुत मजेदार होने वाला। अभी जल्दी से लाइक करो, अभी मैंने बताया, फिर बोलोगे सर वीडियो लेट हो रहा है। लाइक करो, कमेंट करो जल्दी, ठीक है। और जितना ज्यादा आप लोग लाइक कमेंट करोगे उतना जल्दी जल्दी और उतना ज्यादा मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही था। हाउसिंग के बारे में आपने जान लिया। जो 14 क्लास है उसमें हम लोग टूल्स के बारे में जानेंगे, और फिर जल्दी जल्दी खटखट खटखट खटखट, मतलब एकदम खटाखट 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 वाला नहीं यार, ये नहीं, खटाखट वाला नहीं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब क्या ही बोलूं, सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। नहीं करोगे तो वीडियो कैसे मिलेगा? तो सब्सक्राइब प्लीज कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। मिलूंगा अब क्लास 14 में। और हाँ, अब क्लास तभी आएगा जब आपके लाइक और कमेंट मेरे होश उड़ा दें।
तो चलो मैं तैयार हूँ, क्या आप मेरी होश उड़ाओगे? चलो देखते हैं, मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।